देखा आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब जानते हैं, हम जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों का बड़ा एक शिकायत सुनने को मिलता है कि जानते हैं भाभी जी, नेता जब एक बार इलेक्शन जीत जाते हैं उसके बाद हमारे बीच में आते ही नहीं है, घूमते ही नहीं है। लेकिन अभी देखिए कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो यात्रा पे निकलने वाले हैं, और ये जो है उनकी 15वीं यात्रा है, क्योंकि इससे पहले वो लगभग 14 यात्रा कर चुके हैं। आपको याद होगा कि 2005 में जब वो न्याय यात्रा किए थे, उसी के बाद आरजेडी का 15 साल का शासन जो है वो खत्म हो गया था और उनका शासन आ गया था। तो समझिए कि यात्रा जो है उनका हमेशा फलदायक होता है। लेकिन इस यात्रा को नाम दिया गया है प्रगति यात्रा, और ऐसा कहा जाता है कि वो प्रगति यात्रा के दौरान जो है वो फीडबैक लेते हैं अपनी जनता से कि क्या कुछ और बेहतर हो सकता है, क्या कुछ और किया जा सकता है। लेकिन इस यात्रा का देखिए कि मोटिव कितना बढ़िया है। लेकिन इस यात्रा से जानते हैं विपक्ष को बड़ा परेशानी हो रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि उनका अलविदा यात्रा है। तेजस्वी यादव ऐसा तक बयान दे दिए कि नीतीश कुमार का ये अलविदा यात्रा है। हालांकि इस पर जो है वो कटाक्ष, बहुत पलटवार हुआ, कटाक्ष हुआ, खूब एनडीए के नेता लोग किए। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मुख्यमंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो अपनी जनता के बीच में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो आखिर उससे विपक्ष क्यों परेशान है। चलिए चलते हैं हमारी जनता के बीच में, जरा उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर विपक्ष को क्या परेशानी है नीतीश कुमार की यात्रा से। आइए। तो देखिए कि यात्रा की बात जब होती है तो बहुत सारा कहा जाए ना कि यात्रा से बहुत सारा उम्मीद भी रहता है कि बहुत कुछ अच्छा होगा, कुछ न कुछ नई चीजें पता चलेगी, कुछ न कुछ नया द्वार खुलेगा। नीतीश कुमार यात्रा पे निकल रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी यात्रा पे निकलते हैं तो कुछ न कुछ नई चीजें ही लेकर आते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है। जनता से भी आउटपुट लेते हैं, जनता से भी फीडबैक लेते हैं। लेकिन इस यात्रा का विपक्ष को क्यों परेशानी है, इस यात्रा से विपक्ष को क्या परेशानी है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में सभी जाति, सभी धर्म, सभी जात के लिए काम किया है। और अभी जो वो प्रगति यात्रा पे निकले हैं, उनका मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में जो सरकारी नौकरियों में उन्होंने 35% आरक्षण देने का काम किया है महिलाओं को, और पंचायती राज में 50%, जो कि पूरे भारत में एक रिकॉर्ड है कि इतना ज्यादा महिलाओं को आरक्षण किसी भी स्टेट में नहीं दिया गया है। तो महिलाएं आगे बढ़ रही है, तो इससे विपक्ष को के पेट में दर्द हो रहा है कि भाई जहाँ पे महिलाओं का दमन किया जाता था, बिहार में शोषण किया जाता था, उसी बिहार में आज महिलाएं इतना आगे कैसे बढ़ रही हैं। अच्छा, इस यात्रा को अलविदा यात्रा नाम दे रहे थे तेजस्वी यादव कि ये उनका अलविदा यात्रा है। नहीं, अब विपक्ष का तो काम ही होता है, विपक्ष में जब नाम ही विपक्ष है तो वो तो अगेंस्ट में ही बात करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उनका यात्रा है वो बिल्कुल सफल रहेगा, और पूरा बिहार उनको देख रहा है कि 2025 में फिर से नीतीश। अच्छा देखिए, भैया ने एक तो बात सही कही है कि विपक्ष का काम ही है विरोध करना, और विपक्ष विरोध करेगा ही। लेकिन एक जो शिकायत हमेशा जनता भी करती है कि जब नेता एक बार जीत जाते हैं तो फिर जनता के बीच में नहीं आते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर अगर माने जाए, मुख्यमंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो वो अगर अपने जनता के बीच में जा रहे हैं तो इससे विपक्ष को क्या परेशानी होना चाहिए? ऐसे भी विपक्ष को पेट में हमेशा दर्द होते रहता है। जो सत्ता कल आज उनके साथ चल जाएंगे तो फिर नीतीश बाबू अच्छा हो जाएंगे, फिर उस यात्रा पे साथ आ जाएंगे। फिर कभी बीजेपी जोड़े है, कभी बीजेपी के साथ अच्छा है, इधर चल जाएंगे तो इधर वाला के खराब हो जाएंगे। तो नीतीश बाबू तो नीतीश भाई 110 बरिस जिएंगे अभी। ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि भविष्यवाणी कर रहे हैं? नहीं, हम तो कहेंगे 125 बरस जी के ही जाए, 125 साल जिए। तो ये उनका 15वां यात्रा है। यात्रा भी खूब करते हैं। एक बार जो हमको लगता है कि न्याय यात्रा जब किए थे तभी उसके बाद आरजेडी का शासनकाल खत्म हो गया था। तो इस बार यात्रा से फायदा नहीं, हर साल ठंडा में करते हैं यात्रा। वाह, ऐसे भी ठंडा में धूप में ना, ये हर साल करते हैं। आगे कभी राजगीर में लगाते हैं, कभी वहाँ, मतलब कि हर साल ठंडा में निकलते हैं। अगर देखते हैं गरीब गुरबा लोग कहाँ कम्बल में मिला कि नहीं मिला, ठंडा में कहाँ मर उड़ रहा है, सब देखते चलते हैं। हालांकि यात्रा करना बहुत जरूरी भी है समय समय पर, है ना भैया? यात्रा करना जरूरी भी है, जनता के बीच में जाना जरूरी भी है, ताकि पता चले कि क्या कमी बेसी है। लेकिन इस यात्रा से परेशानी क्यों है लोगों को? देखिए, परेशानी तो कुछ लोग को होगा ही। अब बिहार कितना प्रगति कर रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है। अब नीतीश जी इस पे काम कर रहे हैं तो उनको जनता के बीच में जाके देखना भी पड़ेगा कि हमने जो किया वो जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं। जाने से ही पता चलेगा कि मेरा जो काम किया हुआ है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कि सिर्फ कागज पे ही पूरा हो रहा है।
तो मुख्यमंत्री वो है तो यात्रा तो वही करेंगे, प्रगति वही देखें। बहुत लोग कह रहे थे कि पैसे का बर्बादी होगा, यात्रा करने से क्या मतलब है, पैसा का बर्बादी फालतू का करने जा रहे हैं। अब एक राष्ट्र में 3 बार चुनाव हो रहा है, 10 बार चुनाव हो रहा है, तो पैसा का बर्बादी नहीं हो रहा है। एक राष्ट्र में 1 बार चुनाव हो, उसमें पैसा का बर्बादी नहीं हो रहा है। उस पर विपक्ष कर रहा है कि नहीं 20 बार चुनाव करवाइए, साले साल करवाइए। खतरे में चल जाता है। हाँ, लोकतंत्र क्या खतरे में होगा, जिसको जिसको वोट देना होगा देगा। अब तो वोट तो आपका प्राइवेट है, कोई देखता भी नहीं है कि कौन किसको वोट दे रहा है। बैलेट वाला तो बात नहीं है कि लूट के लेके चले गए। तो इसलिए एक राष्ट्र में एक चुनाव जब हो सकता है पैसा बचाने के लिए, तो नीतीश जी की यात्रा पर क्या खर्चा हो रहा है। वो तो जब कोई चीज खर्च किए हैं बिहार को बनाने में, तो देखना तो पड़ेगा ना जाके कि काम किए तो हुआ कि नहीं हुआ। और नहीं होगा तो बाद में कहेंगे कि नहीं आप तो नल जल योजना शुरू किए, एको घर में पानी नहीं पहुंचा। जब तक जाके देखेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि कागज पे हुआ कि जमीन। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी वो जैसा कि हम आपको बताया ना कि प्रगति यात्रा पे निकलने वाले हैं और उससे मतलब ऐसा वो कह रहे हैं कि जनता का फीडबैक लेते हैं, कि जनता का मतलब सलाह लेते हैं कि हाँ भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को परेशानी भी है, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी जता रहे हैं कि यात्रा पे निकलना क्या जरूरी है। आपको क्या लगता है क्यों परेशानी होनी चाहिए इससे? देखिए, यात्रा पर लेने से फीडबैक लेने से जानकारी मिलता है, लेकिन जानकारी तो उनको जाता ही होगा। अभी यहाँ बिहार में आपको दारू उरू बंद किए हैं, तो बंद किए हैं सिर्फ कागज में है, सब लोग जानते हैं। लेकिन दारू शराब तो हर जगह मिलता है ना। यहाँ का शासन प्रशासन ही ठीक नहीं है, वो बैक दरवाजा से सब चल रहा है ना। इसलिए है आप एक तो बार बार जैसे कि आप बोल रहे हैं ना, तो एक फीडबैक हमको भी मिलता रहता है कि प्रशासन की कमी के कारण शराबबंदी चलते रहता है। जी। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार अगर फील्ड में निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो प्रशासन की कमी से उनको रूबरू होंगे वो? नीतीश कुमार जी का सोच अच्छा है कि ये शराबबंदी अच्छा हो जाए, लोगों में बीमारी का मतलब ये सब खत्म हो जाए, लोग लंबा जीवन जिए। उनका सोच अच्छा है, लेकिन उसको गलत धारणा लोग बनाकर अपने आप को, मान लीजिए अपने आप नहीं सुधरिएगा है ना, तो कहाँ कहाँ उधर के सुधारते चलेंगे। उनका भी सही है, नेता हो चाहे नीतीश कुमार ठीक हो, है, चाहे लालू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव, कोई भी नेता हो, हाथ पकड़ के तो किसी को कोई सही नहीं कर सकता है कि नहीं। तो यहाँ जो है मान लीजिए अभी सर्वे वगैरह भी काम चल रहा है, जमीन के सर्वे, तो यहाँ ब्लॉक उलॉक में जो है दशा खराब है, सारा काम पैसा पर होता है, कर्मचारी बिना पैसा का ये वो काम नहीं करता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, थाना पर पैसा आप दीजिएगा तो आपका FIR लिखेगा, वो पर ज्यादा पैसा देंगे तो उनका लिखेगा। हालांकि अनेकों तरह का यहाँ भ्रष्टाचार है। इस बात पर भी तेजस्वी यादव ने कटाक्ष भी किया था, आपको याद होगा कि जब यात्रा की बात हो रही थी कि नीतीश कुमार यात्रा पे निकलने वाले हैं, तो इस पर भी तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया था। भैया ये बताइए कि अभी आप यहीं के हैं कि कहीं बाहर? यहीं के हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके मुख्यमंत्री, आपके हमारे सबके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के बीच निकलने वाले हैं घूमने के लिए। बेकार है क्यों भैया? एकदम कुछ नहीं है। 420 पेंशन देता है, उससे दवाइयों नहीं होगा। उससे क्या होने था? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनका शासन काल आएगा तो 1500 कर देंगे। बात क्या लगता है खाली कर देंगे? झूठ वो तो बोल रहे हैं कि सब हम खाली मोदी ऐसा आदमी जब झूठ बोल सकता है तो आप सबका क्या बात? किसी में भरोसा नहीं। तेजस्वी यादव हम अनपढ़ आदमी है, हॉस्पिटल जाइए तो यहाँ मोबाइल दीजिए, हुआ दीजिए, दवाई दुगो दे देगा, हो गया जाइए। नेता से हमेशा लोगों का ये शिकायत रहता है कि एक बार जब नेता जीत जाते हैं तो फिर जनता के बीच में नहीं आते हैं, है ना। अभी नीतीश कुमार निकलने वाले हैं, आपको याद होगा कि 2000 तो पुराने अनुभवी आदमी हैं, 2005 में वो न्याय यात्रा पे निकले थे और उसी के बाद 15 साल का शासन जो है वो ऑलरेडी का खत्म हो गया था। अभी फिर से प्रगति यात्रा पे निकलने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे विपक्ष के नेता इसका विरोध जता रहे हैं। तो क्या लगता है इसका विरोध जताना सही है? अगर कोई नेता यात्रा पे निकलता है, विरोध का नीतीश जी कुछ कर ही नहीं पाते हैं। इनका खाली छलवा है। इतना दिन से सोनपुर मेला लग रहा है, एक आध बार शायद आए होंगे उद्घाटन करने, नहीं तो कभी नहीं आते हैं। सबसे बड़ा चीज तो ये है, जबकि इतना बड़ा मेला पूरा एशिया फ्रेम का है, कहीं नहीं लगता है भारत वर्ष में। सारा व्यवस्था फेल है। कहने के लिए कोई कुछ कह दे, हम न्याय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता न्याय की। जैसे मान लीजिए कि अगर हमेरा ये कहना है भैया कि अगर मान लीजिए कोई नेता अगर जनता के बीच में आता है या उनसे बात करता है कि क्या कमी है, बेसी है, तो ये अच्छा है कि नहीं? ये तो अच्छा है, ये है। हाँ, यही करना चाहिए। ये शिकायत बहुत रहता है लोगों को कि नेता एक बार जीत जाते हैं उसके बाद जनता के बीच में नहीं आते। बहुत कम लोग आता है, गाहे बोगा है, ऐसे कोई आता उता नहीं है। हालांकि देखिए कि ये यात्रा भी जो है वो ऐसे ही नहीं है,
इलेक्शन आने वाला है इसलिए सब लोग अपनी अपनी यात्रा पे निकल रहे हैं, लेकिन ये तो कहा जाए कि ठीक ही है ना कि कम से कम नेता जनता के बीच आ तो रहे हैं। 15 क्या साल कहते से हैं? बिहार का मुख्यमंत्री है हाँ नहीं जी? है। जी? 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री है कि नहीं है? ज्यादा से है? हैं? हाँ। कहाँ हम लोग को तो कुछ नहीं बुझाता है। हाँ। आओ सनम जाओ सनम, अपना गद्दी बचाने के फेर में रहते हैं। तो अच्छा ये बताइए, तो इतने दिन में आपको प्रगति नहीं दिखी, कोई विकास? प्रगति तो हो ही रहा है, रोड बन रहा है, सब हो रहा है, लेकिन धीमी गति से चलता है। धीमी गति से। हाँ और तेज होना चाहिए। हाँ, और तेज होना चाहिए। देखिए कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हाँ। स्वास्थ्य विभाग में जाते हम लोग पुर्जा बनाने तक कहता है कि पहले मोबाइल नंबर दो, अरे बाप। आधार नंबर दो, हाँ। OTP गिरेगा तब डॉक्टर भेजन जाओगे। हाँ, ये तो तो ये सब कमी है, ये सबको साफ एकदम बंद कर देना चाहिए। बहुत इतना सारा चीज़ पूछते देखिए पूछते क्या technical आदमी मर जाएगा। हाँ ये बात तो है। देखिए आजकल जो है टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये फ्रेंडली बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा। जरा भैया से बात करते हैं। कैसे है भैया? जी कैसे हैं आप? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ठीक है, कैसा तबीयत है आपका? ठीक है ठीक है ना? जी। कैसा रहा मेला इस बार? मेरा तो अच्छा रहा। अच्छा रहा ना? जी। अच्छा ये बताइए कि आपके हमारे मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, वो अब यात्रा पे निकलने वाले हैं, है ना? जनता से फीडबैक लेने के लिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रगति यात्रा पे निकलने वाले हैं। बहुत सारे विपक्ष के लोग इसका विरोध जता रहे हैं। विरोध जताना सही है कि गलत है? गलत है, गलत है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, हाँ। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं हाँ। और प्रदेश भारत तिब्बत मंच के मंत्री हैं उत्तर बिहार का। अच्छा। और यहाँ पर हमको परिषद अध्यक्ष बनने का मौका मिला हाँ। और यहाँ के नगर अध्यक्ष रहे। अरे वाह। आज जो जनता में उनका विश्वास है, हाँ। उनको धोखा देता है अधिकारी और ठेकेदार। हाँ। हम लिखित भी दिए इस मेला में, कहिएगा तो भी दिखाएंगे भी। हाँ, हाँ। यहाँ जितना लोग आया, हाँ। न पानी का शुद्ध से व्यवस्था था, हाँ। न रोशनी का व्यवस्था था, हाँ। न शौचालय का व्यवस्था था। हाँ। ऐसा जगह पर पंडाल बनाया गया हाँ। जो आदमी है ही नहीं। मतलब सरकार का नियत ठीक रहता है लेकिन अधिकारी दुरुस्त नहीं होते। एकदम बहुत हम तो लिखे हैं कि ठेकेदार ही टेलरशाही के कारण मेला बहुत माने परेशानी में पड़ा। आज यात्री आप देखिए यहाँ तो वहाँ तक दौड़ रहे हैं। हाँ। अगर बोतल का पानी नहीं होता, हाँ। दुकानदार का पानी नहीं होता, हाँ। तो लोग पानी बिना मर जाते। पानी में नंबर। स्टेशन से जाइए काली घाट तक, हाँ। बिरले कहीं बुझाएगा कि कल और नल है। हाँ। ये तो जनता को पानी पिया रहे लोग, हाँ। न तो बोतल का पानी। हाँ। उसके बाद ये शौचालय सबसे कष्ट माँ बहनों को हुआ है। हाँ। जहाँ यहाँ से वहाँ तक देखिए कहीं सुलभ शौचालय नहीं है, है तो वहाँ गंदगी है। हाँ। सफाई का देखिए आलम क्या है। इन सब चीजों को मुख्यमंत्री का ध्यान रखना चाहिए, है ना मुख्यमंत्री? क्योंकि बहुत बड़ा मेला है, बहुत बड़ा कि occasion है। सरकार में एक बात साफ है, हाँ। अधिकारी निरंकुश है, हाँ। ठेकेदार और दलाल का अधिपत है। हाँ। अभी हम कहते कि आपको दिखाएंगे, हम आपका इंतजार कर रहे थे तभी नहीं आए हैं। हाँ। कि यहाँ स्थिति यह है हाँ। कि कोई भी जनप्रतिनिधि का बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, और सुन गया तो हर जगह दलाली फिक्स है। बताइए। यही तो मेरा कहना है मैडम। हमको लगता है कि अगर जब मुख्यमंत्री यात्रा पर निकलते हैं और इस तरह के जितने जनप्रतिनिधि हैं जिनके पास समस्याएं हैं, अगर उनकी समस्याओं को सुनते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात रहेगी। भैया थोड़ा इधर आइए ना, इधर आइए ना। आप इधर ही रहिए। कैसे भैया? ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है ना? अच्छा ये बताइए कि अभी आपके और हमारे मुख्यमंत्री जो है एक यात्रा पे निकलने वाले हैं, प्रगति यात्रा उसका नाम दिया गया है। प्रगति यात्रा में वो जनता से मिलेंगे और जनता से फीडबैक लेंगे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए। क्या लगता है ये यात्रा अच्छी है या बुरी है? अच्छी है। अच्छी है। ऐसी यात्रा होनी चाहिए, नेताओं को करनी चाहिए, होनी है ना? चाहिए, हाँ। अच्छा बहुत सारे लोग उसका विरोध भी, विपक्ष के लोग विरोध भी जता रहे हैं कि बेकार में इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, क्या फायदा होगा इससे, ये सब कर रहे हैं, फालतू तो है ये सब। फालतू अब उतना हम कहीं से आ रहे हैं क्या? नहीं, घर से आए हैं। घर से आ रहे हैं। अच्छा ये फिर घर से आ रहे हैं, फिर बाहर का नाश्ता क्यों कर रहे हैं? लिट्टी गरम देख के खा लिए। ओह। मेला का चीज अच्छा लगता है। घर पे डांट नहीं ना सुनिएगा कि नहीं, घर पे नहीं, गरम नहीं, गरम रोटी बना नहीं, हुआ था, दीदी, बाहर में नहीं, क्यों नहीं, खा लिए? नहीं, नहीं। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी आप लोग भी देख ही रहे होंगे समाचार में कि मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिलेंगे, फीडबैक लेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहुत सारे लोग इसका विरोध भी जता रहे हैं, विपक्ष के लोग। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री का यात्रा करना सही है कि गलत है? सही है, सही है। तो इसका फिर क्यों विरोध कर रहे हैं विपक्ष के लोग? अच्छा, विपक्ष के पास कुछ तो चाहिए। हाँ। कुछ तो चाहिए, तो कुछ तो विपक्ष एजेंडा तो कर रहे चाहिए। थे कि खराब बात को हाईलाइट करे। तो खराब बात को मिलेगा मुद्दा तब ना। हाँ। अब दारू बंद है, बालू बंद है। हाँ। बंद कुछ नहीं है, सिस्टम है। हाँ, अब बालू है तो बालू है सिस्टम तो को फेल हम ही लोग ना करते हैं। बालू बंद है तो ओवरलोड नहीं चलाना है। हाँ। और लोग ओवरलोड के लिए चलता है। हाँ भाई, दारू बंद है, दारू बेचारे बंद कहीं से रोज मिल जाए। धरा रहा है। कहीं से मिल जाए, हम लोग भी रोज 2-4 ट्रक धराता है, रोज 2-4 ट्रक निकलता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। हाँ भाई, को पी रहा था ना बेच रहा है। यूज हो रहा है। दुकानदार जो है अगर कल से हम नहीं जाएंगे तो कैसे बेचेंगे वो? दुकानदार का नारियल पानी कल से पीना बंद कर दे, लोग तो नारियल पानी लाएगा। तो वो तो दूसरा काम करेगा ना। दूसरा काम करेगा। चाहे दारू बेचे, चाहे बालू बेचे, चाहे गांजे बेच देला के नेपाल से। हाँ भाई, अरे आजाद है। हाँ।
आती थोड़े है। हाँ भाई तो हाँ। हम भी आदमी आजाद है, हम पढ़वे नहीं करेंगे तो लाठी तो उठाएंगे। उठाएंगे, हाँ सही बात है। गलत तो नहीं बोल रहे तब- हैं, तब- जबरदस्ती देखिए, तो नहीं है। हालांकि देखिए कि शिक्षित लोग जो है या जागरूक लोग जो है वो कहा जाए कि कितना भी बुरा दिन आ जाए कुछ आज पहले से अपेक्षा शिक्षित आदमी हुआ है, हाँ तभी तो कहीं बोल पा रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चाहे कहीं मेहनत कर रहा है। हाँ हम आज सोचते हैं इतना भी अभी हाले जॉब हुआ है, हाँ। टीचर में हुआ, ये में हुआ, पहले कहाँ था। कि भैया 10 साल पहले हमारे जैसी कोई महिला क्या इतना बढ़िया से आप लोग से बतिया सकती थी? 11 बजे रात के जा रही थी, हाँ तब कोई से पूछे, तब रास्ते में रिक्शा वाला के मर्डर हो जाता था, आम आदमी के तो छोड़ दीजिए। आम हम लोग इतना आम तरीका से, जैसे आप भी देखिए कितना बढ़िया से अपना विचार रख रहे हैं, या बाकी लोग भी देखिए कितना बढ़िया से खुले तरीके से अपना विचार वही रखें। चीज कहाँ है। ऐसे पहले रख पाते ऐसा थे? कुछ नहीं है, भागता था लोग। अच्छा तो ये बताइए कि अभी तो यहाँ के नीतीश कुमार को आप जानते होंगे। बिल्कुल जानते हो, बहुत जानते अच्छी हैं? तरह से। नीतीश कुमार कैसे नेता लगते हैं आपको? नीतीश कुमार खैर जब से बिहार में उनका मतलब शासन रहा तब से तो खैर प्रोग्रेस हुआ है बिहार, ऐसी बात नहीं है। हाँ बिहार में उन्होंने प्रोग्रेस किया है, बिहार को प्रगति, बहुत सारे ओवरब्रिज वगैरह, फ्लाई ओवर भी है, सब उन्हीं के अच्छा ये साथ। बताइए कि आप पहले भी आते रहे बिहार? बहुत साल से, सन 74 से मैं आ रहा हूँ। 74 से आ रहे हैं? हाँ। अरे बाप रे, तो मतलब लगभग 50 साल